नमस्ते भाई और बहनों। तो जो कोलकाता में हुआ वो बहुत ही दुखद रहा और अभी अभी न्यूज़ आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निसेंस सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया है इस केस का और वो खुद हियरिंग करने वाले हैं इसको मंगलवार के दिन। तो खुद चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ जी, जस्टिस पारीवाला और मुझे पता नहीं और उनकी बेंच में बाकी और कौन रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये अच्छी बेंच रहेगी क्योंकि उन्होंने आज हॉलिडे के दिन ये निर्णय लिया इसको हियर करने का और कॉग्निसेंस लेने का। तो ज़रूर इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं और फुल बेंच होगी जो हियर करेगी। मेरे ख्याल से ये देखेंगे कि ये सब कैसे हुआ और क्या एविडेंस को मिटाने की कोशिश की गई। बहुत दुखद है, भारत जैसा देश है जहाँ पे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ इतने ज़्यादा हैं, पर मुझे बहुत दुख भी होता है कि कोई इंसान आके स्पिरिचुअल लीडर्स ज़्यादा इंसान की जो आत्मा है उसका कैसे एक शरीर से ज़्यादा महत्व है उसके बारे में समझाते नहीं। जब तक ये लोग समझेंगे नहीं, सिर्फ ये लॉज बनाना और पनिश करना, ये इससे काम नहीं होगा। ये कोई स्पिरिचुअल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स को आके ये सब समझाना होगा। क्षमा करिएगा, मैं ये वीडियो में कहता हूँ और मेरा कोई काम नहीं होता, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा अगर दूसरे नहीं कहेंगे तो। बहुत शर्म की बात है जो हुआ। नारी शक्ति जो है इसके बेस पे पूरा भारत टिका हुआ है। आज भी नवरात्र में दुर्गा पूजा की जाती है और औरत का बहुत ही बड़ा महत्व रहता है। ये शर्म की बात है कि लोगों को स्पिरिचुअल वैल्यूज़ नहीं है, आत्मा कहाँ है और शरीर कहाँ है उसका समझ में नहीं आता। चलिए, अब ये सब बातें के बारे में शेयर बाजार से क्या कनेक्शन, मैं जल्दी वो आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब हम आपका प्रेडिक्शंस का एनालिसिस देते हैं तो हम सिर्फ जो है ये नहीं देखते कि फेडरल रिजर्व कब इंटरेस्ट रेट्स को कम करेगा या नहीं करेगा, ये एक चिन्ह नहीं रहता। मैंने अपने इलेक्शन डेट के प्रेडिक्शंस में भी बताया, मैं वन ऑफ द फ्यू होगा, मुझे पता नहीं और किसी ने किया भी, मैंने कहा था मार्केट ये जो रिजल्ट्स आएंगे इस बार परफेक्ट नहीं आएंगे। मैं मोदी जी को बहुत ही ज़बरदस्त सराहनीय है उनका परफॉर्मेंस पर, फिर भी मुझे लगा इस बार जो है रिजल्ट्स परफेक्ट नहीं आएंगे और नहीं आए। मार्केट क्रैश हुआ उस दिन तो, और बजट के दिन भी मैंने कहा था क्रैश होगा, गिरेगा जोर से, इतना नहीं लेकिन गिरा। ऐसे बहुत सारे दिन आने वाले हैं, अब वेट करिए, सब मैं आपको बताऊंगा एडवांस में। हाँ, जो हमारे ग्रुप्स में है प्रीमियम प्लस में वगैरह, उनको सब पहले बताया जाता है। तो आगे पूरा वैल्यू फॉर मनी देता हूं मैं, प्रीमियम वैल्यू प्लस में लोगों को कहता हूं ज्वाइन करो। हाँ, उसमें हफ्ते भर का एडवांस में बताता हूं, पर बहुत वैल्यू फॉर मनी मैं देता हूं हमेशा। कभी भी किसी से 1 रुपया गलत नहीं लिया। नहीं रहूंगा तो भी मुझे याद रखेंगे लोग कि इसने कभी भी एक गलत रुपया नहीं रखा पॉकेट में, और ये देखो क्या आज चल रहा है। तो हम जो है सभी फैक्टर्स को लेते हैं, देश में भी क्या चल रहा है। अब ये जो बात हो रही है इसका भी पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस हैं, ठीक है। हर चीज का एक पॉलिटिकल चिन्ह होता है, उसको आपको संभलना होगा। अब ये सब बातें बढ़ जाती हैं, ठीक है, तो ये कब आके और देश में अपना इम्पैक्ट करेंगी ये सब जानना बहुत ही अनिवार्य है। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है हर चीज़ों का। कई चीज़ों से पॉलिटिकल इक्वेशन ही बदली हो जाती है। अब सुना चंपा सोरेन के कोई लोग आए हैं दिल्ली में, तो ये सब देखना पड़ता है, हमको भी अपनी जजमेंट करनी पड़ती है। हाँ, अपना एल्गोरिथम्स में डाल के देखना पड़ता है भाई पॉलिटिकल फैक्टर्स भी कौन से हैं जो आएंगे और कब हिलाएंगे और क्या होगा। हिंडनबर्ग जैसा भी खुलासा है जो हम कुछ टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये साहब फिर उठेंगे। जब तक इसका पूरा रेजोल्यूशन नहीं होता, पूरा उसको उत्तर नहीं मिलता हिंडनबर्ग साहब को और उसकी टीम को, ये चलते ही रहेगा। चलिए, अब हम कंट्रोवर्सी से थोड़ा दूर। सेबी के कुछ अच्छे भी काम हैं, ऐसा नहीं कि सेबी को पीछे, हम सेबी की सराहना भी करते हैं। जो उन्होंने कहा है कि रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, मैं हालांकि हमारे इंटरेस्ट के भी अगेंस्ट बोल रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ सारा दिन टिके रहना टर्मिनल के सामने बहुत ही हानिदायक है। मैं खुद बोलता हूँ, तो सेबी ने यही कहा, मैं भी वही मानता हूँ। ऐसा नहीं कि उनकी चीज़ें सब गलत है, ये ठीक है, ये हिंडनबर्ग की बात अलग है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इशू है, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल ही मानता हूँ। सेबी का कि ये सारा दिन टिके रहना इज़ नॉट करेक्ट। आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लीजिए, अच्छे दिन उठाइए, अच्छे टाइमिंग्स उठाइए और उस पर आप
जो है अपने पैसे बनाइए और जो प्रॉफिट्स को बुक करिए और चलते चलिए, फिर वेट करिए नेक्स्ट दिन नई अपॉर्चुनिटी। हमारा भी तो यही है। इवन हमारा जो लेटेस्ट इंडिपेंडेंस डे का स्पेशल पैकेज है उसमें भी हम हर दिन एक नए स्टॉक्स देते हैं जो उस दिन अच्छे चल सकते हैं, भगवान की दया से अच्छे मिल जाते हैं। मेहनत भी बहुत करता हूँ, सुबह में 4 बजे उठ के, ये श्रावण का महीना है उसमें भी पहले मैं ये काम करता हूँ, उस दिन के स्टॉक्स निकालता हूँ, उस दिन के टाइमिंग्स को परफेक्ट करता हूँ। हालांकि मैं पहले बता देता हूँ, टाइमिंग्स तो परफेक्ट बता देता हूँ, स्टॉक्स उस दिन के ज्यादा कौन से चलेंगे, इवन डेली प्रेडिक्शंस ये जो इंडिपेंडेंट उसमें भी डालता हूँ। तो इतना वैल्यू फॉर मनी हम देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या है ना, हर दिन एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, लेकिन उसके ये सब करने के बाद फिर आपको थोड़ा अपना ये रहना चाहिए, थैंकफुलनेस रहना चाहिए कि हाँ बस हो गया, चलो पैसे बन गए, अब शांति, ओम शांति। उसके बाद भी लोग खुश नहीं है। एक दिन मेरे को याद है 5 मैंने जबरदस्त वन आफ्टर दी अदर मैंने प्रेडिक्शन देते रहा, सब परफेक्ट हो गए। 3:25 को एक सब्सक्राइबर लिखता है कि सर कल के तो अभी बताइए ना 6 और कल कौन से आएंगे। भाई आपको कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं, थैंकफुलनेस नहीं है भाई, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए भाई। हाँ बस चलो हो गया, अब थोड़ा शांति भी रखो। हमको भी क्या दिमागी काम है, मुझे भी सोचना पड़ता है। अभी ये जो भी कोलकाता में हो आप लोग, ठीक है, एक तो ठीक है मेंटली ये सब सही नहीं है, पर दूसरी बात भी सोचना भी तो पड़ता है कि हर एक का क्या रेपरकशन हो सकता है, पॉलिटिकल इक्वेशन में क्या हो सकता है, मार्केट में क्या हो सकता है। मुझे भी सोचने का वक्त चाहिए हर चीज़ों को। एल्गोरिथम सिर्फ ये नहीं कि कंप्यूटर में मैंने बटन दबा दिया सब फटाफट निकल आया, ऐसा मेरे पास कोई जादू की अलादीन की चिराग नहीं है। ये बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, उसमें कौन से कैसे वर्क होंगे इस परिस्थिति में, वो मुझे सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। इसके लिए कम से कम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ भी गया तो मेरे फील्ड में मेरी कुर्सी तो कोई नहीं उठाएगा। हाँ, और ये ऐसा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ ही नहीं सकता जो प्रेडिक्ट कर सके बरोबर। हमारे जो 35 साल की जो मेहनत है वो फिर भी जो है सार्थक सिद्ध होगी। भाई और बहनों, मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोग ने मेरा एनकरेज किया। मेरा जो अगर बल है या है, एक तो ईश्वरी की शक्ति और आप लोगों का सहयोग, बाकी मेरे में बहुत कम सामर्थ्य है। मैं बिल्कुल मानता नहीं, आप लोग लेते रहते हैं। मैं थैंकफुल हूँ, आप लोगों ने इतना मुझे उत्साह दिया। मैं कठिन परिस्थितियों से गुजरा लास्ट फ्यू ईयर्स, लेकिन आप लोगों ने हमेशा मुझे एनकरेज किया और मैं करते रहूँगा, अच्छा कुछ बताते रहूँगा। ये हफ्ते में भी अगर देखा जाए तो कुछ स्टार्ट एक रहेगी और मिडिल ऑफ द वीक में कुछ और हो जाएगा, नेक्स्ट वीक तो टोटली फिर और हो जाएगा। तो ये बदलते चिन्ह है, इसको क्या है, स्पेशलाइजेशन चाहिए जो आपको गेज करके बताए। ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, बल्कि जो बड़े पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं, जो सिप करते हैं। क्या सिप चलते रहना चाहिए, सिप को रोकना चाहिए? सिप एक वर्स्ट मेथड है इन्वेस्टमेंट का। आप इन्वेस्ट करिए जब मार्केट में अच्छा मौका हो, अच्छी गिरावट हो, उस टाइम पे। ऐसे हर महीने बस एक 12-30 हज़ार रुपए सैलरी से दबाते जाने का, वो तो बढ़ेगा ही ना। हाँ, इन्फ्लेशन के हिसाब से तो इक्विटी मार्केट तो एज एन एसेट क्लास हमेशा आउट परफॉर्म करेगा। लेकिन क्या यही एक सही है? नहीं, इसे बहुत बेटर मेथड्स है। आप वेट करिए, जब गिरते हैं, गिरते ही हैं, साल में 2 साल में एक अच्छी गिरावट आती है, हम आपको पहले बताएंगे, उसका वेट करिए, उस वक्त दबा के पैसे डालिए। ठीक है, चलिए आगे जाना। मार्केट कैसे जाएगा 10-12 दिन में? तो प्रीमियम प्लस ज्वाइन करिए। एक हफ्ते का प्रेडिक्शन के लिए प्रीमियम वैल्यू प्लस ज्वाइन करिए। सभी के लिए संपर्क करने का वही नंबर, व्हाट्सएप करें हमें 9820861044। जय हिंद, जय भारत।